कार्यपत्र नंबर 35 है, क्लास 6 की हिंदी वर्कशीट है। ये चैप्टर है टिकट एल्बम भाग 7। ठीक है, डेट है 11 Feb 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फरक फरक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये मेरा एल्बम, ये रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख। ऐसे क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। अब तुम रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इस कहानी के राइटर हैं सुंदरा रामस्वामी। तमिल से अनुवाद सुमिति अय्यर ने करा है। इसका मतलब ये स्टोरी तमिल में थी, उससे ट्रांसलेट करा है किसने? सुमिति अय्यर ने। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, कहानी के अंत में नागराजन को राजप्पा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोचकर लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। नागराजन अपनी एल्बम को खो जाने के कारण रोता है, जबकि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को जला दिया था, और जब उसे अपनी एल्बम नागराजन को देनी पड़ी तब उसे रुलाई आ पड़ी। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये है, अगर राजप्पा एल्बम को जलाए जाने के बाद नागराजन को कह देता तो राजप्पा की चोरी पकड़ी जाती, इसलिए वह एल्बम को जलाए जाने की बात नहीं कह पाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसे होता, सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी के अंत में नागराजन राजप्पा से लड़ सकता था, दोनों की दोस्ती टूट भी सकती थी और राजप्पा स्कूल में बहुत बदनाम हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कहानियां सुखित होती हैं, कुछ कहानियां दुखद होती हैं।
इस कहानी के अंत को तुम दुखद को मानोगे या सुखद? इसका आंसर देख लेते हैं। इस कहानी के अंत को हम दुखद मानेंगे, क्योंकि अंत में दोनों अपनी अपनी एल्बम खोनी पड़ी। ठीक है, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।